और कल्याण पुस्तक कहियो मत मन केवल हमको सनातन धर्म से अवगत कराया जा रहा है, हमारे वेद शास्त्रों का उसमें पूरा सार डाला जा रहा है, जो कि हम जैसे जो नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, उस पुस्तक के वेद के माध्यम से हम अपने सनातन धर्म को जानने में, कुछ समझ पाने में कुछ तो माने कई परिपक्व हो सकते, लेकिन उसमें भी जीरा बगाल लहसुन डाल देना ऐसा। अमुक परिवार में अमुक आदमी परिपक्व, आपकी सिर पक्की होना चाहिए। कोई कितना भी आपको टिकाने की कोशिश करे, लेकिन आप टिके। आपको कोई कितना भी विचलित करने की कोशिश करे, आप विचलित न। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। माता बहन बेटी, आपकी भी जबान माता जानकी की तरह होना चाहिए, अनसुईया की तरह होना चाहिए, मीरा की तरह होना चाहिए। महाराज आप देखिए, आप जबान पे ही तो सब कुछ पूरा जबान पर है। देखिए धन वैभव संपत्ति ये तो क्षणिक है। अगर धन संपत्ति से प्रेम भगवान करता तो फिर सुदामा को अपना नहीं बना, सबरी को राम अपना नहीं बना। भगवान तो केवल अपने भक्त का मन और बिल्कुल शरणागत भाव है। संतो हे महात्माओं, मैं कथा के माध्यम से आपको यही कर बताऊंगा कि महाराज अगर वास्तव में तुम्हें व्रत करना है तो व्रत की जो क्रिया है, व्रत की जो क्रिया है, आपको उसी प्रकार से व्रत धारण करना। आपने कहीं ये सोचा करे भाई ये तो लंबा फेर है, लंबा खेल है, कैसे बनेगा, कैसे निकलेंगे, जावत मर जाएंगे, गर्मी के टाइम में लपट चलेगी तो कैसे बैठ पाएंगे, जाड़ा पड़ा तो हम तो बिल्कुल ठठुर जाएंगे, कैसे सो पाएंगे। जीवन में गर्मी, सर्दी और बरसात, दद्दू पानी पड़ेगा कि नहीं, पानी पड़ेगा कि नहीं, हमारी तुम्हारी बात भाई के पानी खूब पड़ेगा। 15 दिन पहले पानी पड़ गया, और ऐसा नहीं कि हमने कहा तब ईश्वर को ये करना था। परमात्मा बड़े दयालु है महाराज। आपने देखा होगा ऐसी बरसात आषाढ़ के महीने में मन लंबे ठोर तक है, महमंडल पानी, और ये पानी इतना है कि पूरा किसान एक साथ बावनी कर लिया। आपके भाग्य में जो बना हुआ है, आपके भाग्य में नसीब में, उसको कोई ले नहीं सकता है। बात आ गई महाराज, कांत के भगवान बोले महाराज हे महापुत्र, दिन में एक बार भोजन करना, दूसरे दिन केवल रात में भोजन करना, और तीसरे दिन बिना मांगे जहां मिल जाए उसका भोजन करना, और चौथे दिन अखंड उपवास करके इस प्रकार किया जाने वाला व्रत पादुकक्ष एवं पाद कृक्ष कहलाएगा। और बरगद गूलर कमल, बरगद गूलर कमल और बेलपत्र और कुछ, इनके पत्तों से क्रमशः एक एक दिन जल पीकर रहना। इनके पत्तों का एक एक दिन जल पीकर रहना। और पेड़ वृक्ष कहा गया है, तिल की खली, घी और मट्टा, जल और सत्तू, इनको क्रमशः एक एक दिन एक एक बार खाकर आप अपना व्रत धारण कर सकते हैं। ये व्रत की क्रिया है। या तो सुनो मत, और सुन लिया है तो फिर उसी के अनुसार करिए। अंत में एक दिन उपवास करके, ये सोम वृक्ष कहा गया है, 3 दिन प्रातः काल हविष्य भोजन करना, और 3 दिन सायकाल में हविष्य ग्रहण करना, और फिर 3 दिन बिना मांगे प्राप्त होने वाले हविष्य का आहार करना, और अंत में 3 दिन अखंड उपवास करना। ये कृच्छ्रु व्रत है। और अतिकृच्छ्रु
व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन एक एक ग्रास करके 3 दिन प्रातः काल, फिर 3 दिन तक सायकाल भोजन करे और 3 दिन तक अयाचित आहार ग्रहण करके अंत में 3 दिन उपवास करे। ये ब्राह्मणों के लिए बताया। केवल दूध से 21 दिन तक निर्वाह करना चाहिए। दूध का अब इस व्रत को कौन धारण कर सकता है? हम इस क्रिया में बिल्कुल परपक्के नहीं है। हम व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत के अंदर हम कोताही बरतते। इससे तो व्रत न करो तो ठीक। हम 11 से रहते हैं लेकिन 11 को भी हम ढंग से व्रत धारण नहीं कर पाते। हम एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी का भी करते हैं, चतुर्दशी का करते हैं, कोई अमावस्या, कोई पूर्णिमा का, मंगल, शनि का, माने व्रत सभी करते हैं। लेकिन उस व्रत की क्रिया का निर्वहन हम परिपक्वता और उसके अनुसार निर्वहन नहीं कर पाते। अभी कई माताओं ने जैसे 11 का उपवास किया। आजकल 11 को जाने की परंपरा बहुत हो गई है। भाई 11 को जाने के लिए किसी को पता नहीं है कि आप पूरे संसार को इकट्ठा, जो एक वेद में, शास्त्र में, नीति के अनुसार 11 ब्राह्मण या 11 जोड़े भाने और आपकी कुछ कन्या, ठीक है, और अब इससे ज्यादा आगे का नहीं है। फिर जो आगे जाता वो गलबहार हो जाता, वो आपने उसको बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा, क्योंकि वो व्रत आपको जहां छोड़ना था आपने उसका रूप दूसरा बना दिया। तो आप जब रूप किसी का दूसरा बनाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। जैसे कथा चल रही है, कथा का रूप है, तो आजकल कथा में क्या है कि व्यास पीठ पर कथा लोग कम सुनते हैं, स्वागत ज्यादा होता है। व्यास पीठ पर एक ही हो गई है कि आजकल कथा कम, वो अमुक मंत्री आ गए, अमुक जे आ गए, अमुक जे पधार रहे हैं, अब जे स्वागत। माने व्यास पीठ का मतलब है कि कथा जहां प्रारंभ होती है उसमें किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कथा में अवरोध आया तो कथा का जो भाव है श्रोता से भी और वक्ता से भी, दोनों से वो भाव जाओ। अब हमने उसको दूसरे रूम में व्रत धारण करा दिया। केवल दूध से 21 दिन तक निर्वाहन करना। महाराज, अखंड उपवास करने से पराग का व्रत होता है, पराग व्रत, और प्रजात व्रत का मतलब होता है महाराज जैसे 4 मास अन्न सवेरे और 4 मास अन्न सूर्यास्त के बाद। 4 मास तो सवेरे और 4 मास आपको अन्न कैसे ग्रहण करना महाराज? सूरज के बाद। और प्रतिदिन इसी प्रकार आप अपने लक्ष्य को देखते हुए जो इस यति चंद्रायण कहते हैं, मनुष्य एकाग्र चित्त हो, जिसे किसी तरह से भी 1 मास में या 240 ग्रास ग्रहण करे तो वो चंद्र लोक की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ये आसान बात है, मैं आपको कतई इस प्रपंच में नहीं डालूंगा। आप साधारण बन के रहिए, साधारण व्रत कीजिए और साधारण आपकी सोच, लेकिन शुद्ध सोच होना चाहिए। अर्थात प्रतिदिन और प्रतिक्षण विश्वनाथ जी के चरणों का चिंतन, 3 समय शिवलिंग पूजन, शिवलिंग की स्थापना, साधु पुरुषों के साथ वार्तालाप, शिव शिव इस मंत्र का जाप करते हैं। अर्थात द्वेष से बचेंगे, आप द्वेष से बचेंगे, द्वेष से बचेंगे। आप द्वेष और कलह से बचें। मेरा आपसे विनती यही, द्वेष कलह से बच के रहिए। तब पार्वती जी बोल पड़ी, प्रभु काशी में जहां जहां जो तीर्थ है उनको बताने की कृपा करें। तब महादेव बाबा बोले, देवी काशी में महादेव सर्वप्रथम तीर्थ गए जाते हैं और उसके उत्तर सात स्तंभ महाकूप है जो सरस्वती जी की प्राप्ति करने वाला क्षेत्र है, वो सरस्वती जी की प्राप्ति करने वाला
क्षेत्र है। क्षेत्र के पूर्व उत्तर भाग में जीवों के अज्ञान का नाश करने वाला ये तीर्थ है और उसके पश्चिम भाग में मूर्तिमती काशीपुरी है, जो मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है। महादेव जी के स्थान से पूर्व भाग में गोपेश्वर नामक उत्तम लिंग है। महाराज गोपेश्वर, वहां पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने गौलोक से गौओं को भेजा। गोपेश्वर शिवलिंग है। गोपेश्वर शिवलिंग से दक्षिण भाग में दधी शनिचेश्वर है और दधी चीनेश्वर से पूर्व भाग में अत्रेश्वर है और अत्रेश्वर लिंग का यतन पूर्व दर्शन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, गोपेश्वर से पूर्व भाग में बिजुर नामक लिंग भी है। बिजुर के पूर्व भाग में वेदेश्वर लिंग है। जो भगवान शंकर देवी पार्वती को पूरी कथा सुना रहे हैं। वेदेश्वर से उत्तर में, उत्तर क्षेत्र में आदि केसर है और उससे पूर्व के अनुसार संगमेश्वर और संगमेश्वर से पूर्व में ब्रह्मा जी का द्वार है। संगमेश्वर के पूर्वी भाग में ब्रह्मा जी का द्वार स्थापित है। चतुर्मुख लिंग है वहां पर कैसा लिंग है? चतुर्मुख लिंग। अच्छा, उसी का दूसरा नाम प्रयाग लिंग भी है। उसका दूसरा नाम क्या है? प्रयाग। पार्वती भगवान शंकर कहती है, जो पूजित होने पर ब्रह्मलोक देने वाला है। अगर पक्के मन से आप उस चतुर्भुज ब्रह्म लिंग का आप पूजन करेंगे तो आपको ब्रह्मलोक देने वाला है। देवी पार्वती वही शांति करी गौरी का स्थान भी है। शांति करी गौरी का जो आराधित होने पर शांति कारक होती है, लेकिन शांति आवश्यक है। अगर जीवन में शांति नहीं है, कथा सुनने के बाद शांति नहीं है, कथा समझने के बाद शांति नहीं है, सत्संग के बाद शांति नहीं है, संतों के दर्शन के बाद शांति नहीं है, किसी स्थान पर हम दर्शन करने गए वहां शांति न मिली हमको, तो समझ लो कि निश्चित ये संसार का कोई बहुत बड़ा, जो कहते हैं महाराज, चक्र हमको कहीं ना कहीं घेरे होने वाले, इससे बचना पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन सुगम सरल करना है तो संसार के जितने भी वार्तालाप है उनको अनदेखा अनसुना करके चलेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। और संसार में हर बात को सुनने की आप चेष्टा रखते होंगे, हर मनुष्य की बात को सुनने की चेष्टा रखते होंगे, हर मनुष्य से आप वार्तालाप करने के लिए विचलित होते होंगे, तो आपका जीवन कभी शांत में हो नहीं सकता। मैं ढोलक वाले से भी बतला लूं, डॉक्टर से भी, पीछे भैया मूछ वाला भैया बैठा बात से भी, इधर बाबूलाल से भी, उधर से बता उनसे भी कहूं, मैं इनको भी शांत कर दूं, ये मेरे प्रिय हो जाए, ये भी मेरे प्रिय हो जाए, और सबको प्रिय करने में हम भी अप्रिय हो गए तो कर लो। वहां में आदमी क्या कहता है कि जी तो इस आदत खोल हो गया, जो ढोलक वाले का बैठा था, देखो अब डॉक्टर के पास पहुंच गया, देखो डॉक्टर के यहाँ से उठा वहां पहुंच गया, तो भले ही आपका भाव अच्छा है, मेरी बात को समझना, लेकिन उसके बाद भी लोग आप पर चित लगाए होंगे, यहाँ से सर का वहां से सर का वहां से सर का वहां, अरे बोले जी तो आदत खोल हो गया, ये पता नहीं क्या यहाँ से किससे क्या। आप शांत रहो, कम से कम अगर अच्छा एक चीज अग्रभाग मत करो, आप कभी अग्रभाग मत करो, अग्रभाग बनाना भगवान को, बोलो सच्चे, आप पंचों को अग्रभाग बना, लेकिन आप अग्रभाग बन गए, आपका जबकि इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन अग्रभाग आप बने, आप डालिए तो कुछ गलत हो गया। हनुमान जी की तो ऐसी है, पीछे रहो, जब बात नहीं गई तो पीछे पहुंचा भैया, ऐसे बात नहीं। पर देखिए पंचों से बड़ा कोई नहीं होता है, भगवान भी अंत में पंचों पे सारी बात छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो पंच परमात्मा का स्वरूप होता है, हमको मालूम है। अब देखिए बालाजी ने मौका दिया, हमको उठा लाए, ये उन्होंने अपना काम केवल ये कहा था कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो बोलते जाओ और इनको बताते जाओ, बाकी करना कराना मेरा काम।
बाकी तुम्हें पैसा लगाना है, रुपया लगाना, और रुपया पैसा लगाना भी होगा तो मैं तुम्हारी कई ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, वो भी तुम दे सके, भरपूर सब व्यवस्था, पीछे नहीं हटो। लेकिन अबुआ ये नहीं कहता मैं इससे बचपन हनुमान जी किस्मत खुश होते। अच्छा, माता पिता किस्मत खुश होते हैं, माता पिता के सामने हम विनम्र बने, भले ही ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाए, ऊंचे से ऊंचे पे, लेकिन माता पिता के सामने तो हम वही है। हम गांव में, बस्ती में, क्षेत्र में, हम बरेठा में जाएंगे, भले ही हम व्यासपीठ पर इस समय, लेकिन बरेठा में हम जब बरेठा के अंदर घुसेंगे गली में, तो सबसे पहले उस गली को नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे, अपनी नाक रगड़ेंगे, तब घुसेंगे। और जहां से गए भाई हम तो आगे तपस्या करके, इसको कोई स्वीकार नहीं। आप विनम्र बन के रहिए, देखिए विनम्र बन के तो आपकी दुनिया पूजा करेगी। हनुमान जी विनम्र बन के रहे। भगवान राम ने जो रामायण का पाठ दिया था अनु गोविल ने, आपने देखा कि कितने मुस्कुराते रहते, कितनी दयालुता रखते थे, कितनी उनके अंदर सात्विकी थी। माने बात को कहना है लेकिन मुस्कुरा के कह देना बात, माने उखलाहट से नहीं कहना, आक्रोश से नहीं कहना। आक्रोश तो एक दो जगह है, जब महाराज सुग्रीव भैया लक्ष्मण चले जाओ, 4 महीने हैं, पता नहीं उसको याद तो दिला दो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। महापुरुषों का काम होता है शालीनता, विनम्रता। महापुरुष उतावले होके वही रण में कूद गए, तो आगे कौन है? कभी उतावले आप अपने घर परिवार के एक मुखिया, आपके घर में देखिए अगर कोई भी बात करेगा, 5 पंच आएंगे तो पूरे घर के 5 सदस्य 10 सदस्य उनको नहीं बुलाएंगे, नहीं भाई अमुक घर में वो थोड़ा चलता फिरता है, उसको बुलाओ, बताइए। अरे आप वैसे हम कुछ अपनी पहचान बनाओ, और जब पहचान आपकी बन जाएगी, सिक्का जम जाएगा, तो महाराज आपका तो वैसे सम्मान बढ़ा हुआ रखा है। और फिर बालाजी सरकार ने आपको तो इतना बड़ा सम्मान, आपके गांव को, आपके क्षेत्र को, उपस्थित सभी संतों को, भक्तों को इतना बड़ा सम्मान दे दिया कि आज मुझे जानने वाले नहीं है, और यहाँ पर जो पूजा करते 24 घंटे रहते हैं उनको कई जानने वाले, मुझे कोई जानता ही नहीं। मुझे तो कोई यहाँ पहचानते कुछ ज्यादा निकलते हो, बोली वैसे कोई कथावाचक बैठा होगा, इतना करके चले जाते हैं। लेकिन पुजारी को ज्यादा जानते हैं। महाराज आपकी 1 साल में कितनी बड़ी दोस्ती हो गई बताइए? आपको इतना सम्मान मिल गया, सम्मान को बचाओ। और जो सम्मान, जैसे चाहे आपका बेटा है, आपको पिताजी दादाजी 24 घंटे, अगर आपने कहा वो बेचारा सम्मान दे रहा है, वो उसकी संस्कृति है, वो उसमें संस्कार है, वो बार बार आपके पैर पड़ता है, बार बार आपका हाथ जोड़ता है, और आप कहो कि भाई ये तो कमजोर हो गया, अब इसकी नहीं, ये तो तब देखो तो हाथ जोड़े, उसके हाथ जोड़ने, उसके हाथ जोड़े खड़े हुआ, उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी संस्कृति है, उसके संस्कार है, उसका सिद्धांत है। आप हाथ जोड़ने को कमजोरी मत मानो किसी। मेरा जीवन में एक ही बात है, जिसको अपना बनाया है उसको अंतिम सांस तक अपना बना के रखो। अंतिम सांस। अब देखिए पहले तो भाई राजा महाराजे सिंधिया थे, सिंधिया की स्टेट थी, पूरी हुकूमत चलती थी, पूरी स्टेट उनकी थी, ठीक है। तो आज तो भाई वो राजा महाराजा वो भी मंत्री बन के बैठे हैं, मोदी के आगे पीछे घूम रहे हैं। भाई लोकतंत्र है ये जनतंत्र है। क्या है ये? भाई यहाँ कोई किसी से कम नहीं है आज के समय। अगर हम सबसे प्रेम करके सबको अपना बना के रखेंगे तो ही हम सबसे जुड़ पाएंगे। आपने कहा कि हम बल से किसी को दबा देंगे, तो बल से तो कोई दबने वाला नहीं। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को लौटा दिया।
महाराज जी एक चलन में एक कहना चाहिए कि वीर तो बनो पर धीर और गंभीर